हेलो एवरीवन, आज है 29 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। 11 रुपए का शेयर है, छोटी सी कंपनी है, पैनी स्टॉक है। लेकिन ऊर्जा ग्लोबल के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे मेरे हिसाब से, और देखा जाए तो वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि उसके बाद सिचुएशन कुछ चेंज हो भी रही है कि नहीं। और देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऊर्जा ग्लोबल भी पीछे नहीं है। ये भी फोर व्हील बना रही है, इवन बना चुकी है, इवन लॉन्च कर चुकी है। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ऊर्जा ग्लोबल का शेयर 11 रुपए का है, और एक महीने में अगर आप देखोगे तो नतीजे अगर आप देखोगे तो उसके बाद कोई तेजी तो नहीं आई है। ठीक है, शेयर 11 रुपए 95 पैसे से लगातार टूटता ही जा रहा है। इवन अगर आप एक साल की भी बात करोगे तो पिछले एक साल में 58% का जो ग्रोथ आया है। आप देख सकते हो कि 7 रुपए का शेयर था, बहुत बड़ी तेजी बनी थी, लगातार ऊपर ही जा रहा था और पहुंचा ये 34 रुपए के आसपास। उसके बाद गिरावट आई, 13 रुपए पर पहुंचा, फिर 20 पे गया। उसके बाद जो लगातार गिरावट बनी है, कहीं पर भी संभलने का मौका नहीं मिला है। बीच बीच में थोड़ी सी तेजी जरूर आती रही, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। एक 10 रुपए का सपोर्ट जरूर यहां पर इनिशियली नजर जरूर आ रहा है। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब, लॉन्ग टर्म के ग्राफ में इसका पैसा बना जरूर है, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है वो आप देखो। तो हर एक बड़ी रफ्तार के बाद अब एक पिरामिड बने जरूर है, बड़ी रफ्तार के बाद टूटता जरूर है ये। और अभी की जो गिरावट है वो काफी 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 बड़ी गिरावट है। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ऊर्जा ग्लोबल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, जिसमें कार की अगर हम बात करें तो 9,999 रुपए से आप गाड़ी यहां पर बुक कर सकते हैं। अगेन कोई सलाह नहीं है खरीदारी करने को लेकर, मैं बस बता रहा हूं कि कंपनी कर क्या रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है ये कंपनी, और यहां पर आप इनकी प्रोडक्ट भी देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे। इनकी ई ड्रीम कार है, यहां पर बाइक भी है, रिक्शा भी है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये बिकने वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये इनकी ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपके पास ऑप्शन होगा कि टाटा की इलेक्ट्रिक कार लेनी है, महिंद्रा की लेनी है, या फिर ऊर्जा ग्लोबल की लेनी है। तो जाहिर सी बात है, लोग डेफिनेटली जाते हैं टाटा के ऊपर, महिंद्रा के ऊपर, वहां लोग भरोसा करते हैं। ऊर्जा ग्लोबल अभी भी उस तरीके का ब्रांड जनरेट नहीं कर पाया है कि लोग भरोसा करें। तो ये मैं कहता हूं कि ये वह हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। गाड़ी जो है वो जनरली इनकी जो बिकने वाली प्रोडक्ट है वो लिथियम आयन बैटरी हो गया, इसके अलावा सोलर पैनल हो गया, सोलर वाटर हीटर, सोलर पंप, सोलर इन्वर्टर। तो ये इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट है। बैटरीज जो है वो इनकी बिकने वाली प्रोडक्ट है, ना कि इनकी कार को आप देखो, ना कि इनकी बाइक को आप देखो और आप सोचो कि चलो मैं खरीदारी कर लूं। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर इनके रिजल्ट्स भी आए जरूर थे, तब मैंने आपको बताया भी था कि क्या हुआ है। दिक्कत यहां पर यह हुई है कि इनके रेवेन्यू टूट गए हैं, रेवेन्यू में गिरावट आई है 15% की, लेकिन प्रॉफिट में तकरीबन 350% का ग्रोथ आया है। आप देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू हुआ है वो सिर्फ 9,36,00,000 के आसपास का है, जो पिछले साल 11 करोड़ से भी ज्यादा का था, पिछले क्वार्टर में 10.5 करोड़ के आसपास का था। तो पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इनके रेवेन्यू टूट गए हैं, लेकिन प्रॉफिट कहां पर हुआ। अच्छी बात है कि इनके प्रॉफिट बहुत हाई है, 1,06,00,000 का मुनाफा, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 22 लाख का था, पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 22 लाख का था। तो ये एक बड़ा चेंजेस यहां पर हुआ कि भले ही रेवेन्यू कम हो लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब कि इनका मार्जिन बढ़ गया यहां पर। माइक्रो कैप शेयर है, 590 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और ऊर्जा ग्लोबल में आप देखोगे तो भाई साहब, प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी हुई है। 31.97% की जो होल्डिंग थी वो टूटकर 30.45% पर आ चुकी है। 1.5% की क्वांटिटी प्रमोटर ने बेच दी। तेजी में किसने फायदा उठाया? प्रमोटर ने फायदा उठाया। एफआईएल्स के पास कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ नहीं है, हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। ऊर्जा ग्लोबल में अगर हम देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल में इनके जो रेवेन्यू है वो बहुत गंदे तरीके से टूटे हैं और अभी भी टूट सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 165 करोड़ का रेवेन्यू था इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 में। 2021 में ये
करोड़ का रहा, 148 करोड़ का रहा। लेकिन उसी के अगले साल ये और आधा हो गया, 72 करोड़ रहा ओनली। और 2023 में ये और कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इनके पहले क्वार्टर में देखोगे तो मुश्किल से इनका रेवेन्यू 10.5 करोड़ का था और दूसरे क्वार्टर में 9.5 करोड़। तो इनका जो रेवेन्यू रहा है वो ऑलमोस्ट रहा है 20 करोड़ का 2 क्वार्टर में। इसी रफ्तार से भी बढ़ेंगे तो 40 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा, मतलब कि एक बहुत बड़ी गिरावट है इनके रेवेन्यू में, बहुत बड़ी गिरावट है। और यही वजह है, मैंने पहले भी कहा कि कंपनी भले ही आपको हाथी के दांत दिखाने में आपको इलेक्ट्रिक कार दिख जाएगी, बाइक दिख जाएगी, रिक्शा दिख जाएगी, लेकिन वो बिकने वाली प्रोडक्ट है ही नहीं इनकी। आप खुद सोचिए कि कंपनी का रेवेन्यू कितना हो रहा है क्वार्टरली, कितने कम रेवेन्यू में कंपनी काम कर रही है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो भाई साहब प्रॉफिट 2022 में कुछ नहीं हुआ था, मतलब 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं था, लेकिन अभी डेफिनेटली 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में हो चुका है। सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ ये। लेकिन इसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर इसी तरीके से इनके रेवेन्यू कम होते रहे तो भाई साहब प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके कम ही हो जाएगा इनका। खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा, ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। पी रेशो देखेंगे तो बहुत हाई है, ये किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता। होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है प्रमोटर्स के द्वारा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईज कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 69.54% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा होल्डिंग है, 62.65। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही ज्यादा खरीदारी करी है, 61.15% की होल्डिंग उन्हीं की बढ़ी है। मतलब प्रमोटर ने जो बेचा वो रिटेल इन्वेस्टर आप और हम ही ने खरीदा है। देखो ऊर्जा ग्लोबल में उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी के जो रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं ये मेजर कंसर्न जरूर है। भले ही प्रॉफिट इन्होंने 1 सितंबर क्वार्टर में बढ़ के दिखाया है, लेकिन क्या इस प्रॉफिट को ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएंगे या फिर बढ़ा पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इनके सामने। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में स्पेक्टिकल्स हूँ कि ये होगा कि नहीं। तो पहली चीज तो ये कि मैं तब तक यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलूंगा जब तक आने वाले 2-3 क्वार्टर में अच्छे डिसाइसिव इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर नहीं आते, प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर नहीं आते, तब तक मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा। ऊर्जा ग्लोबल मेरे हिसाब से अभी खरीदारी के सही मौके नहीं है। अगर ये शेयर टूटता है और टूटकर आपको 8 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही 8 रुपए के आसपास पहुंचने की कगार पे होगा, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा कि क्या सिनारियो बन रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।